अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं और उम्मीद है अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखेंगे। अब्दुल गफ़ार मिनास हाज़िर खिदमत है आपके बुक वन के चैप्टर नंबर 9 के साथ। तो देखते हैं आज बुक वन के चैप्टर नंबर 9 में हमारा उन्वान क्या है। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं। चैप्टर 9 और खाजो की म्योत म्योंग ईओ, खाजे की म्योत म्योंग ईओ, खाजोक फैमिली। ई एज अ सब्जेक्ट मार्कर है, ई सब्जेक्ट मार्कर है और म्योत कितने, और म्योंग काउंटर नाउन है ह्यूमन के लिए ना, बंदों के लिए, पीपल्स के लिए काउंटर नाउन म्योंग है और दूसरा बुन होता है जो ताजीम के लिए होता है। म्योंग ई ओ इज एम आर है। ये ज़रा चूँकि मैं साथ साथ दोहराता जाता हूँ ताकि आपकी याद दहानी रहे, हालांकि पढ़ा चुका हूँ पहले। ई सब्जेक्ट मार्कर है और ई ए ओ इज एम आर है। यहाँ पर ये हैं में आ रहा है, ठीक है। इज एम आर क्या होता है हूँ, और हैं आर, यहाँ पर हैं। तो खाजो की म्योत म्योंगियो, आपकी फैमिली के कितने लोग हैं। आप कह रहे होंगे यहाँ पर यू तो लिखा नहीं, क्योंकि कोरियन कल्चर में बिल्कुल भी नहीं करते। आपका कोई फ़िक्रा, कोरियन का कोई जुमला आप पूरी बुक देख लें तो यू से शुरू नहीं होगा, ठीक है। वो मुखातिब ही नहीं करते यू से, डायरेक्ट बात करते हैं। मकसद उनका यही होता है खाजियों की म्योत म्योंगी, वो आपकी फैमिली के कितने लोग हैं। तो आपकी फैमिली के कितने लोग हैं इसको देखते हैं। इसमें जो मुनपब आई है ग्रामर, वो ग्रामर हमारे पास आई है हागो। आपका नाउन होगा, नाउन के साथ जमा हो जाएगा हागो। हागो के मतलब आपके सामने दो होंगे। एक तो ये हो जाएगा एंड, और दूसरा हो जाएगा विद, के साथ। इसके दो मीनिंग्स आएंगे हागो के। लेट्स से के आबोजी पहले के साथ अटैच हो जाएगा हागो, आगे आ गया ओमोनी, वालिद और वालिदा, वालिद और वालदा दो नाउन के लिए। तो जब इसके आगे हागो के आगे वर्ब आएगा, जब भी वर्ब आता है हागो के आगे, जब वर्ब होगा तो फिर ये इसका हो जाएगा के साथ, ठीक है। जैसे चिंगू हागो खाची खायो। चूंकि अब हागो के आगे आपका ये वर्ब आ गया, ये खाची खायो, ये जो है ना आपका, ये आपका खादा वर्ब है, जाना। तो यहाँ पर फिर इसका मतलब हो जाएगा विद, के साथ। चिंगू हागो खाची खायो, दोस्त के साथ इकट्ठे जाता हूँ, दोस्त के साथ इकट्ठे जाता हूँ, टुगेदर। खाची, खाची का भी ये देख लें कि जब भी ये नीचे थियत है ना और आगे ई आया है तो ये खाती नहीं होगा, ये एक्चुअल पढ़ा जाएगा खाची। खाची मीन कि जब भी थियत के आगे ई आएगा तो ये आवाज़ देगा छी की, ये आवाज़ देगा छी की, कि ये थियत जो है ना, ऊपर कॉन्सोनेंट वावल कोई भी हो, नीचे थियत हो और इससे आगे आ जाए ई, तो ये आवाज़ देगा छी की। और अगर नीचे कोई भी कॉन्सोनेंट, मतलब है इस तरह कॉन्सोनेंट, फाइनल कॉन्सोनेंट थियत हो और आगे आ जाए जी, जीयत, ई आ जाए तो फिर ये आवाज़ देगा दिगत, सॉरी, नीचे दिगत हो तो फिर ये देगा आवाज़ जी। यही देख लीजिएगा, थियत के साथ छी बनेगा और दिगत के साथ ई बनेगा। तो यहाँ पर क्या क्या है, चिंगू हागो खाची खायो, दोस्त के साथ इकट्ठे जाता हूँ। जब वर्ब आएगा आगे तो फिर इसका मतलब हो जाएगा हागो विद, के साथ। और अगर नाउन ही आगे होगा तो फिर इसका मतलब होगा एंड का, और का, जैसे हमने यहाँ कहा ये आबोजी हागो ओमनी, वालिद और वालदा। एक ग्रामर इसमें ये यूज़ हुई है, दूसरी ग्रामर इसमें यूज़ हुई है ए के मीनिंग होते हैं एट और इन। यहाँ पर वैसे तो इसकी टाइम मार्कर भी कहलाता है, इसमें डायरेक्शन मार्कर भी कहलाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा टॉपिक है छांगसो। छांगसो मीन प्लेस, जगह।
तो ये जगह का मार्कर है, ये प्लेस मार्कर। यहां पर ये कैसे काउंट होगा? ए एज अ प्लेस मार्कर। ए एज अ प्लेस मार्कर। जब भी बात करेंगे तो इसका मीनिंग्स उस जगह के लिए होंगे कि कैसे है। जैसे सिंपली कह लें ओदी ए, तो ये हो गया कहाँ पे, ओदी कहाँ, और ये हो गया कहाँ पे या कहाँ पर। ठीक है, तो वो क्या हो गया जवाब में कि हक्यो ए स्कूल में। यहाँ पे क्योंकि इसके दोनों मीनिंग्स हैं, एट और इन। ठीक है, तो दूसरा जो इसमें ग्रामर यूज़ हुई है वो हुई है ए एज अ प्लेस मार्कर। फिलहाल हम प्लेस मार्कर ले रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये टाइम मार्कर भी होता है, डायरेक्शन मार्कर भी होता है, लेकिन आज इस चैप्टर में हमारा टॉपिक ए जो है वो एज अ प्लेस मार्कर है। तो जहाँ पर जगह होगी, कोरियन की जगह आपको याद नहीं रहेंगी, तो एग्ज़ाम में सबसे ईजी ये होता है कि आप ये याद रखें कि ए लगा, इट्स मीन कि ये कोई प्लेस है। ठीक है, जब उस जगह पे आगे एक्शन आ जाए तो फिर 100 भी लगता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है इसको फैला नहीं रहा, एक बार फिर दोहरा देता हूँ। चैप्टर 9 है, तो चैप्टर का जो उन्वान है खाजो की म्योत म्योंगियो, फैमिली के कितने लोग हैं। इसमें जो ग्रामर मुनपब ग्रामर को कहते हैं, जो ग्रामर यूज़ हुई है नाउन के लिए, हागो इस्तेमाल हुआ है और के तौर पर। आबोजी हागो ओमनी, वालिद और वालदा, एंड। लेकिन इसका दूसरा मतलब होता है के साथ, विद। उस वक्त होगा जब आगे वार्ब आएगा, जैसे ये खायो आया है, चिंगू आगो खाची खायो, दोस्त के साथ इकट्ठे जाता हूँ। ठीक है, दोस्त के साथ इकट्ठे जाता हूँ, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जब भी थियत पश्चिम में हो, यानी फाइनल कंसोनेंट आगे ई आए तो छी की आवाज़ देगा। अगर इसी तरह पश्चिम में दिग्गत हो और आगे ई आए तो जी की आवाज़ देगा, तो वो पढ़ा जाएगा खाजी इसकी बजाय। अगर इसका दिग्गत हो तो फिर पढ़ा जाएगा खाजी, और अगर थियत है तो खाची, आवाज़ इसकी खाची निकलेगी। खाची मीन ये आपका, मैं सिर्फ तलफ़ुज़ थोड़ा सा आसानी के लिए, आवाज़ बन गई ये खाची, ये इसकी आवाज़ जो बनी है वो, ये साउंड सिर्फ तलफ़ुज़, आवाज़ प्रोनाउंसिएशन, ये बनी है खाची। और अगर दिग्गत के साथ हो तो फिर बनेगी, ये है ना ये, तो ये बन जाएगी, इसका तलफ़ुज़ बनेगा खाजी, ये तलफ़ुज़ बनेगा इसका, ये इसके साथ। तो अब हम चलते हैं बुक की तरफ, कि आपने देख लिया कि हागो किस लिए यूज़ होता है और ए किस के लिए यूज़ है ग्रामर में। तो हम बुक पर चलते हैं स्क्रीन पे, ताकि आपको समझा सकूं और इस चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करूं। डायलॉग पढ़ूंगा और साथ बताऊंगा, फिर इसकी वोकेबलरी करेंगे। वोकेबलरी के साथ ग्रामर के जितने भी सेंटेंस इनके आए हैं वो भी करेंगे, और चैप्टर पे इस पे EPS पे लिसनिंग और रीडिंग पर जाके एंड करूँगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। बोर्ड पे आपको पढ़ाया खाजो की म्योत म्योंग ये हो, ये खाजो की म्योत म्योंग ये हो। आपकी फैमिली के कितने लोग हैं? तो हकसुक मोकफ्यो स्टडी टॉपिक में आपके पास आ गया। खाजो के फैमिली के दे है बारे मुझको पूछना और थेदा फागी जवाब देना। खाजुक ए थे है मुझको थेदा फागी, फैमिली के बारे में पूछना और जवाब देना। ये हमने पढ़ी थी ग्रामर मुनपब, हागो और के साथ दो चीज़ें पढ़ी हैं। और ए ये इसको यहाँ से लेता हूँ, ए एज आ प्लेस मार्कर, क्योंकि छंगसो का मतलब होता है जगह, प्लेस। उसके बाद ओ ही वोकेबलरी में आपका आ गया खाजुक फैमिली की वोकेबलरी आपको मिलेगी। यहाँ पे कह रहे हैं वेमो मीन आपकी लुक्स, जैसे आप लगते हैं, और वाह साथ आया है और के तौर पर। अगर विदाउट द पश्चिम हो आपकी एडजेक्टिव तो उसके साथ वाह लगेगा। और संगयोंग पर्सनैलिटी, आपकी लुक्स एंड पर्सनैलिटी। फिर कह रहे हैं जी कि छंगबो मैंने मालूमात, इंफॉर्मेशन, और मूना कल्चर, सकाफत। उनकी सकाफत में या इंफॉर्मेशन में क्या चीज़ आ रही है? नोफिम माल क्या चीज़ है? ये आपकी फॉर्मल स्पीच, ताज़ीमी ज़ुबान। आप यहाँ आगे ये देखें, ये गवाह आया है, ठीक है। अगर पश्चिम के साथ हो तो गवाह का मतलब यहाँ पर क्या है? और। यही वाह यहाँ पर है, विदाउट पश्चिम इसका मतलब ही है और, ठीक है। तो इसको एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं। नोफिम माल गवाह, ताज़ीमी ज़बान, और फन माल मीन आपकी कैजुअल स्पीच,
इनफॉर्मल जिसको कहते हैं, फॉर्मल कैजुअल स्पीच जो बंदा अपने दोस्तों के साथ यूज़ करता है या छोटों के साथ यूज़ करता है। तो नोफिमाल ख्वा फॉर्मल हॉनोराफिक फॉर्म्स एंड कैजुअल स्पीच, ये इसका मतलब निकला। अब आ गया थेवाइल गुफ्तगू नंबर 1। गुफ्तगू नंबर 1 में आपके ये तुआन साहब ये हैं और ये रियान साहब हैं। तो रियान साहब कह रहे हैं तुआन शी उन खाजों की म्योत म्योंगी ये हो, तुआन आपकी फैमिली के कितने लोग हैं, तुआन आपकी फैमिली के कितने लोग हैं, तुआन शी उन खाजों की म्योत म्योंगी ये हो। तो तुआन कहता है, ये तुआन की बात है, ओमनी हागो वालदा और ह्योंग हागो भाई और छो मैं से म्योंगी हो, 3 लोग हैं। अब आपने देखा हागो हमने यूज़ किया था और के लिए, तो ये इसके आगे फिर नाउन है ना, तो इसलिए वजह से हागो और के तौर पे इस्तेमाल होगा। ये कह रहा है ओमनी हागो ह्योंग हागो छो वालदा और बड़ा भाई और मैं छो मैं, तो ये क्या है से म्योंगी हो, 3 लोग हैं। उसने जवाब दिया रेहान शीन उन खाजे की म्योत म्योंगी हो। उसने पलट कर सवाल कर दिया, रेहान साहब आपकी फैमिली के कितने लोग हैं। रेहान शीन उन खाजों की म्योत म्योंगी हो। रेहान शी मिस्टर एंड मिसेस के लिए यहाँ पे साहब कह लें, रेहान साहब आपकी फैमिली के कितने लोग हैं। नून जो है एज ए सब्जेक्ट मार्कर है, स्पेशल सब्जेक्ट मार्कर। तो रेहान कह रहे हैं ने म्योंगी हो, ये ने 4 वाला है, जिसको नेत कहते हैं हम ना, जब यूज़ करते हैं तो शीयत हटा देते हैं, ये हना दुल सेत नेत, ये वो ने म्योंगी हो, ये ने जी वाला नहीं, अगर जी होता तो यहाँ कॉमा होता। ने म्योंगी हो, 4 लोग हैं, छोनुन मैं, आबोजी हागो, ओमनी हागो वालिद और वालदा और यो तुंग सिंह ईसायो छोटी बहन है। यो तुंग सिंह छोटी बहन, यो तुंग सिंह ईसायो छोटी बहन है। ने कह रहे ने म्योंगी हो, 4 लोग हैं, छोनुन मैं, आबोजी हागो वालिद और ओमनी हागो वालदा और यो तुंग सेंगी ईसायो छोटी बहन है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ओही इल, ओही मतलब वोकैबुलरी 1, खाजुक फैमिली। यहाँ पर ये आपके पहले आ गया है इत्ता, इसका मतलब होता है या होना, टू हैव। इत्ता होना या हैव। आयो यो फॉर्म में हमने इसको पहले पढ़ा, या ईसोयो होगा इसमें, या इस्मीदा बनेगा। इसी तरह ओप्ता, ओप्ता ओप्ता पढ़ रहा हूँ कि गी से इसके जो कॉन्सोनेंट की जो तरतीब है उनमें शीयत से पहले बी एफ आता है, इस वजह से बी एफ पढ़ रहा हूँ, और ये आगे डबल हो जाता है टेंसिंग रूल में। ओप्ता मतलब हैज़ नॉट और हैव नॉट, दोनों के लिए ये इस्तेमाल होगा। और उर्दू में हम कहेंगे नहीं है, नहीं ना होना, और इसमें हम कहेंगे है और होना, मतलब हैव, हैज़ एंड हैव टू बी, हैज़ टू बी। और इसके साथ ओप्ता हैज़ नॉट टू बी और हैव नॉट टू बी, ना होना और नहीं है। मानता है आपका ज़्यादा, टू बी मैनी, ज़्यादा। मानता क्या है, ज़्यादा। सालदा होता है रहना, टू लिव, टू लिव, सालदा रहना, टू लिव। अब ये एक ग्राफ उन्होंने बनाया हुआ है आपकी फैमिली का। सबसे पहले ऊपर है हाराबोजी, हाराबोजी, ये लाइजन रूल में पढ़ा रहा है, इस वजह से ये पढ़ा जा रहा है। हाराबोजी के दादा, हलमोनी दादी, हलमोनी दादी। उसके बाद आबोजी वालिद, आबोजी वालिद, ओमोनी वालदा, ओमोनी वालदा। और ना का तारफ़ कराने वाला मैं, यानी ये बंदा तारफ़ करा रहा है। नमजा इल्ते, बीइंग ए मैन, मर्द होने के नाते, नमजा इल्ते। उसके रिश्ते कैसे होंगे, मर्द अपने बड़े भाई को कहेगा ह्योंग, ओल्डर ब्रदर, बड़ा भाई ह्योंग, और बड़ी बहन को कहेगा नूना, बड़ी बहन को नूना, ओल्डर सिस्टर। ना मैं, ये जो तारफ़ करवा रहा है, ठीक है। फूइन वाइफ बीवी, फूइन वाइफ बीवी। फिर आगे योतुंग सिंह, योतुंग सिंह छोटी बहन, यंगर सिस्टर, योतुंग सिंह छोटी बहन, नामतुंग सिंह छोटा भाई, नामतुंग सिंह यंगर ब्रदर। अब ना जो तारफ़ करा रही है, अब वो ये औरत तारफ़ करा रही है। यहाँ पर लिखा योजा इल्ते, बीइंग ए वोमैन, यानी औरत होने के नाते उसके रिश्ते क्या होंगे। औरत के बड़े भाई को कहते हैं ओप्पा,
ओल्डर ब्रदर ऑफ वोमेन, ठीक है, ओप्पा। और ओनी बड़ी बहन, लड़की की बड़ी बहन, ओल्डर सिस्टर ऑफ ए वोमेन ओनी। और ना ये तारफ़ करा रही हैं नामप्योन खावन हस्बैंड, नामप्योन हस्बैंड। योतोंग सेंग यंगर सिस्टर छोटी बहन, और फिर नामतोंग सेंग यंगर ब्रदर छोटा भाई, ये सेम है। फिर आदिल बेटा, आदिल सन, आदिल बेटा, तल बेटी, तल डाटर, तल बेटी। ये उन्होंने ग्रामर दी है आपकी मुनपब 1, ग्रामर नंबर 1। हागो मीन और एंड, दो नाउन के दरमियान, और आगे वार वो तो के साथ के विद के तौर पर। हागो टू ये कह रहा है कंजंक्टिव वर्ड दैट इज यूज टू लिंक टू आर मोर नाउन टूगेदर। इट्स आल्सो यूज टू एक्सप्रेस द मीनिंग्स ऑफ टूगेदर विद, यानी के साथ भी होगा। तो पहला फिक्रा पढ़ रहा हूँ। खाजो की म्योत म्योंगी हो, आपकी फैमिली के कितने लोग हैं? से म्योंगी हो, 3 लोग हैं। आने हागो ताली ईसायो, बीवी और मेरी वाइफ और बेटी है। अब आप कहेंगे कि वहाँ फूइन लिखा हुआ था ऊपर, ये आपका फूइन है वाइफ का, तो फूइन का मतलब होता है समवन वाइफ, किसी की बीवी की बात करें तो फूइन। जब आप अपनी वाइफ की बात करेंगे वन सेल्फ वाइफ, तो फिर आने होगा। आने हागो मेरी बीवी और ताली ईसायो, तारी ईसायो मेरी बेटी है। सेकंड सेंटेंस है, दूसरा फिक्रा, तोंग सेंग ईसायो, क्या जब खाली हो ना, नाम ना लगाओ नाम तोंग सेंग या यो तोंग, सिर्फ तोंग सेंग। आपके कोई छोटा बहन भाई है, तोंग सेंग ईसायो, ने जी। छोनुन तोंग सेंगी मानायो, मेरे छोटे बहन भाई बहुत हैं। छोनुन मैं, तोंग सेंग बहन भाई, मानायो, छोनुन तोंग सेंगी मानायो, मेरे छोटे बहन भाई बहुत हैं। थर्ड सेंटेंस है होंजा, होंजा मीन अकेला, तन्हा, अलोन। सारायो, होंजा सारायो, क्या आप अकेले रहते हैं? मैंने कहा ना कहीं यू लिखा हुआ आपको कोरियन में नहीं मिलेगा, किसी फिक्रे को यू से नहीं शुरू करेंगे। तो कह रहे हैं होंजा सारायो, क्या आप अकेले रहते हैं? आनी हो नहीं। ह्योंग हागो खाची सारायो, बड़े भाई के साथ इकट्ठे रहता हूँ। ह्योंग हागो खाची सारायो, बड़े भाई के साथ इकट्ठे रहता हूँ। ये मैंने बोर्ड पे आपको ग्रामर के साथ बताया खाची कैसा पढ़ा जाएगा। ह्योंग हागो खाची सारायो, बड़े भाई के साथ इकट्ठे रहता हूँ। फिर आपका योनसिप आ गया, योनसिप मश्क नंबर 1, योनसिप मश्क नंबर 1। खरी में, तस्वीर में मानन, मिलता हुआ, थानो लफ्स। रोल ऑब्जेक्ट मार्कर है फोगी, मिसाल एग्जाम्पल, ए सो से खोला, खोला है चूज करना, खोला नोसियो, ठीक है, उसको चूज कर दे। इनटू मैच, मैच पिक्चर टू दी कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड्स फ्रॉम दी बॉक्स। तो आप यहाँ पे इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ क्या, ये आप मश्क कीजिएगा ज़रूर कि हाराबूजी कौन से हैं, ठीक है। और ये आपके हाराबूजी हैं, ये हलमोनी है, ये आपके अबूजी हैं, और ये ओमोनी है। और ये कह रहा है, ये अपना तारफ़ करा रहा है, ठीक है। हलमोनी यहाँ पे हैं दादी, हाराबूजी दादाजी यहाँ पे हैं, वालिद ये हैं, अबूजी और ओमनी ये हैं, ये तारफ़ करा रहा है। फिर एक एग्जांपल उन्होंने और दी हुई है आपकी एक्सरसाइज नंबर 2, कह रहे फोगी छोरम, मिसाल की तरह, ठीक है, एज एग्जांपल, थेवा रोल गुफ्तगू, थेवा कन्वर्सेशन, वानसुंगास्यो मुकम्मल कीजिए, कंप्लीट कीजिए। फॉलोइंग द एग्जांपल कंप्लीट दी कन्वर्सेशन, इन्होंने ये किया। उसमें फोगी मिसाल क्या है, नामप्यन और बेटी, हस्बैंड और बेटी। खाजे की म्योत म्योंगी हो, आपकी फैमिली के कितने लोग हैं? क्वेश्चन वही है। से म्योंगी हो, 3 लोग हैं। नामप्यन हागो ताली ईसायो, मेरा खामंद हैं और बेटी है। नामप्यन हागो खामंद और बेटी है। ये एग्जांपल आपने ऐसे ही पूरी करनी है। आने आदल, खाजो की म्योत म्योंगी हो, आपकी फैमिली के कितने लोग हैं? कह रहा है से म्योंगी हो, ठीक है। यहाँ पर आएगा आने हागो आदली ईसायो। आपके लास्ट पर ये इनके एक्सरसाइजेज लिखी हुई हैं, वहाँ से भी देखकर आप इसको लिख सकते हैं। आबोजी ओमनी, खाजो की म्योत म्योंगी हो, से म्योंगी हो, आबोजी हागो ओमनी ईसायो, ठीक है। एग्जाम्पल की तरह यहाँ करें, वालिद वालदा, वालिद और वालदा हैं। यहाँ पर कह रहे हैं हलमोनी हेयोंग, दादी और बड़ा भाई। खाजो की म्योत म्योंगी हो, कह रहा है से म्योंगी हो, 3 लोग हैं। हलमोनी हागो ह्योंगी ईसायो,
दादी और बड़ा भाई हैं। और ये कह रहे हैं खाजो की म्योत में होंगी हो, फैमिली के कितने लोग हैं? अबो जी ओमनी और नूना बड़ी बहन। ने में होंगी हो, 4 लोग हैं। अबो जी हागो ओमनी हागो नूना गा ईसायो, ऐसे आएगा। नूना गा ईसायो, नूना के साथ गा आएगा सब्जेक्ट मार्क, क्योंकि यहाँ पे तल के साथ ई आया क्योंकि फाइनल कॉन्सोनेंट मौजूद है। अब आप थेवा ई गुफ्तगू नंबर 2 पे चलिए, नेक्स्ट पेज पर। तो तुआन और रेहान बात कर रहे हैं। तुआन कह रहा है ई सारम ई रेहान शी योतोंग सिंह ये, वो एक फ़ोटो देख रहे हैं तो उसको कह रहा है कि क्या ये सारम मीन होता है पर्सन, ठीक है, नॉट अ मेल और फीमेल। ई सारम ये जो हैं रेहान शी योतोंग सिंह, क्या आपकी छोटी बहन है? अब रेहान कहता है ने जी मा जायो, आप ठीक कह रहे हैं। 6 योतोंग सिंह यो मेरी छोटी बहन है। 6 योतोंग सिंह यो मेरी छोटी बहन है। तुआन कहता है योतोंग सिंह छोंगमल येप्पोयो, आपकी छोटी बहन बहुत खूबसूरत है। तुआन कहता है योतोंग सिंह छोंगमल येप्पोयो, आपकी छोटी बहन बहुत खूबसूरत है। चेगम म्योत सारी यो, अभी म्योत कितने साल, क्योंकि दूसरी गिनती यूज़ होनी है, प्योर कोरियन में ईयर को साल ही कहते हैं ये। तो कह रहा है चेगम म्योत सारी यो, अभी कितने साल की है? चेगम म्योत सारी यो अभी कितने साल की है? रिहान कहता है सुमू सारी यो 20 साल की है। ये सुमुल नहीं कहेंगे हम ना, ये हना हन हो जाता है प्योर कोरियन, दुलथू हो जाता है सेत से और नेथ ने, सीधा सुमुल जो है ना 20 सुमू हो जाता है। उन्होंने कहा सुमू सारी यो 20 साल की है। तुआन कहता है यो तोंग सिंह और नामजा चिंगू का हिस्सा हो। तुआन कहता है क्या आपकी छोटी बहन का नामजा चिंगू बॉयफ्रेंड है? यो तोंग सिंह और नामजा चिंगू का हिस्सा हो, क्या आपकी छोटी बहन का बॉयफ्रेंड है? रिहान कहता आनियो अपसोयो, आनियो अपसोयो, जी नहीं 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 है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर टिप्स में आप आ जाते हैं। नाई रोल मुझको उम्र पूछना, नाई उम्र रोल मुझको पूछना, और गो की जगह और थे पागी जवाब देना। टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन अबाउट एज। तुआन कह रहा है मिनसुशी आदर उन म्योत सारी हो, तुआन आपका बेटा कितने साल का है? मिनसुशी आदर उन म्योत सारी हो, तुआन आपका बेटा कितने साल का है? कह रहा है से सारी हो 3 साल का है। से सारी ये हो 3 साल का। ये सारा एग्जाम आ रहा है ई है जो लगा हुआ है। फिर तुआन सवाल कर रहा है मिनसुशी नाईगा ओतो के थे से हो, मिनसू आपकी उम्र कितनी है? एक वो ना म्योत साली हो, कितने साल के हैं आप, तो इसमें पूछा गया कि आपकी उम्र कितनी है। मिनसू शीनो नाईगा ओथो के थे से हो, आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा सोरन थू सारी हो 2 साल है, सॉरी सोरन तू सारे 32 साल है। सोरन तू सारी हो 32 साल है। अब जो तीसरा सेंटेंस है ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। अबू जीनुन योनसेगा, अब नाई कहते हैं एज को, लेकिन जब आप किसी बड़े उम्र के बड़े या डेजिग्नेटेड लोगों की बात करेंगे तो फिर योनसे जो है ना ताजीमी तौर पर उम्र को कहा जाता है, एज को। अबू जीनुन योनसेगा ओथो के थे से हो, आपके वालिद साहब की एज कितनी है? अबू जी नुन योनसेगा उम्र एज ओथो के थे से हो कितनी है? तो कह रहा है ये सुन सारी से हो, इसे हो लगता है नाउन के लिए, तो वरना उसे होता है वर्ब के साथ। कह रहा है 60 साल है। ये सुन कहते हैं 60 को, साल ईयर्स, और इसे हो ये नाउन के साथ ताजीमी तौर पर इस्तेमाल होता है इज़ एम आर की जगह। ये सुन सारी इसे हो, कह रहा है 60 साल है। अब हम जाएंगे ओही 2 वोकेबलरी 2 पर। ये वेमो वा सोंगयोंग, यानी आपकी लुक्स एंड पर्सनैलिटी, आप कैसे दिखते हैं और आपकी शख्सियत कैसी है, पर्सनैलिटी कैसी है। लुक्स एंड पर्सनैलिटी। वेमो वा सोंगयोंग, वेमो वा सोंगयोक, लुक्स एंड पर्सनैलिटी। ये पौधा खूबसूरत, प्रिटी, ये पौधा खूबसूरत, प्रिटी। मोशित्ता हैंडसम, ये तो फीमेल के लिए यूज़ करते हैं ये पौधा खूबसूरत, और मैन के लिए, मर्द के लिए यूज़ करते हैं मोशित्ता हैंडसम, जिसको यहाँ कूल लिखा ना, जो हैंडसम स्मार्ट जिसको कहते हैं। खीगा खुदा, खी कहते हैं कद को, गा सब्जेक्ट मार्कर है, और खु बड़ा होता है खुदा, क्योंकि यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, और उम्मीद है अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखेंगे। अब्दुल
उन्होंने दा पे एंड किया, अभी हम इसको जब सेंटेंस में यूज़ करेंगे दा हटा देंगे। क्या कहते हैं? खीगा खुदा, लंबा कद, टाल। खीगा कद, बड़ा कद या लंबा कद। फिर कहते हैं नलशिन हादा। नलशिन हादा होता है स्किनी, यानी पतला होना, बिल्कुल स्मार्ट होना। नलशिन हादा स्मार्ट होना, पतला होना। तुंग तुंग हादा मोटा होना, फैट। तुंग तुंग हादा मोटा होना, फैट। छेमी इत्ता दिलचस्प। छेमी इत्ता फनी, दिलचस्प होने की चीज़। तोक तोक हादा ये होता है इंटेलिजेंट, इसको स्मार्ट नहीं इंटेलिजेंट आप कह सकते हैं। तोक तोक हादा ज़हीन होना, इंटेलिजेंट होना। वलबर हादा, वलबल हादा यानी कि गैर हाजिर दिमाग, कि बैठा यहाँ पर कूम्बा रहा है, ठीक है। वलबल हादा आउट गोइंग, गैर हाजिर दिमाग। फिर कह रहा है यमजोन हादा हाजिर दिमाग। यमजोन हादा हाजा हाजिर दिमाग। और ये हाँ ऊपर हम मिस कर गए, खीगा चकता, ये खीगा चकता शॉर्ट कद। फिर उसके नीचे छिंजल हादा मेहरबान होना, मैंने स्क्रीन बड़ी की हुई थी ना इस, छिंजल हादा मेहरबान होना। फिर हमने ये छोड़ दिया था कि यहाँ पर यमजोन हादा, ठीक है, हाजिर दिमाग, इंट्रोवर्ट। यमजोन हादा हाजिर दिमाग। फुजीरोन हादा मेहनती, डिलीजेंट। फुजीरोन हादा मेहनती। ये ऊ हमने रियल के लिए यूज़ किया हुआ है कि अगर आखिर पे रू हो तो फिर उसको हम एक रियल मतलब है उसको करते हैं हम। ईगोन वी कथन ओमजोल मोम, ठीक है। गा तारन मोम उल मन्ना म्योन, गा थल्लक हंदा। गा भाई कैसे जाएगा? येप्पो दा, दा गा चला जाएगा और येप्पो यो आयो यो फॉर्म बनाई है उन्होंने। ये दा काटेंगे तो इसको भी काटेंगे ऊ को, ये देखे ना ऊ, ये थल्ला दा, थल्ला की इसको काटना है और ओयो लगानी है, येप्पो यो। चैप्टर नंबर 8 देखेंगे आप, उसमें आयो यो फॉर्म मैंने पढ़ाई है, ठीक है। तो उसमें आपको ये वाजिया हो जाएगा। खीगा खुद खु दा काटा तो क्या लगाया? ओयो लगाया। खीगा खोयो बड़ा कद है, येप्पो यो खूबसूरत है, खीगा खोयो बड़ा कद है। अब आपकी मुनपब 2 आ गई है ग्रामर। ये मुनपब 2 ग्रामर ए एज अ प्लेस मार्कर लिया हमने, यहाँ पर जगह का मतलब है निशान लिया हमने, ठीक है। ए इज़ अ लोकेटिव पार्टिकल एंड इज अटैच टू ए नाउन ए प्लेस, यानी नाउन के साथ और जगह के साथ। इट इंडिकेट द प्लेस वेयर द सब्जेक्ट्स इज ओवरलेव्स इन। इट मे आल्सो इंडिकेट ए सब्जेक्ट, ठीक है, डेस्टिनेशंस। तोंगसेंगोन ओदीए इसयो, आपका छोटा भाई कहाँ पे है या बहन, छोटा भाई कहाँ पे है। ओदी ए ये लगा है, ए ये लगा ये ए। ओदीए कहाँ पे, ठीक है। तोंगसेंगोन ओदीए इसयो, छोटा भाई कहाँ पे है। चिबे इसयो, चिबे इसयो घर पे है, चिबे इसयो घर पे है। ये एट और इन होता है, ए कहीं ए का एट का मतलब है कहीं इनका। नूना नून बड़ी बहन, ओदीए कहाँ पे, सारायो रहती है। आपकी बड़ी बहन कहाँ पे रहती है? नूना नून ओदीए सारायो, आपकी बड़ी बहन कहाँ रहती है? मंगोल सारायो, मंगोलिया रहती है। मंगोल मुल्क का नाम है, कंट्री नेम। मंगोर सारायो, ये मंगोर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये रियल यहाँ पर पढ़ा जाएगा आगे, इसके ई अंग आया। मंगोर सारायो लाइजन रूल के तहत मंगोर सारायो मंगोल में रहती है, मंगोलिया में। ओदीए खायो कहाँ जा रहे हैं? ओदीए खायो कहाँ पे जा रहे हैं? तो कहता है होएसा ए खायो, कंपनी जा रहा हूँ, ठीक है, कंपनी जा रहा हूँ या अपने काम करने वाली जगह पर। जौन सब 2 आ गया। मश्क नंबर 2 एक्सरसाइज 2 कह रहा है ग्रीम उल फोगो, तस्वीर देखकर अल माजन मिलती हुई चीज़, थानो लफ्स रुल योंग्योल हास्यो, ठीक है। इस पिक्चर के साथ मैच करना है इसको। तो यहाँ पर यह था मोशित्ता, ये नियन के साथ लग जाएगा 1 नंबर। हैंडसम, ये पौधा यहाँ पे इस लड़की के साथ लगा लेंगे, गीग के साथ ये लाइन लगाएंगे, ये पौधा। और खीगा खुदा ये दिगत के साथ लगाएंगे, दो को दिगत के साथ यहाँ पे लगाएंगे, खीगा खुदा बड़ा कद ये। और इसे खीगा चकता छोटा कद, इसका कद छोटा है, ये खीगा चकता छोटा कद ये जी। अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ये एक्सरसाइज नंबर 2। अच्छा, क्रीम उल फोगो, तस्वीर देखकर, फोगी, ये फोगी कहते हैं एग्जाम्पल को, मिसाल, छोरम की तरह। थेवा गुफ्तगू वानसुंग आस्यो मुकम्मल कीजिए। क्रीम उल फोगो, फोगी छोरम
थेवा रोल वानसुंग आसियो, कह रहे तस्वीर देखकर मिसाल की तरह गुफ्तगू को मुकम्मल कीजिए, ये तस्वीर है। और यहाँ पे तुआन शीन ओदिए ईसायो, तुआन कहाँ पे है, वो कह छिबे ईसायो घर पे है, छिबे ईसायो घर पे है। ये पहली एक्सरसाइज में देखें आप, ये फिर रिहान शीन ओदिए ईसायो, ठीक है, ये ऊपर शिकतांग लिखा है, ठीक है, शिकतांगे ईसायो रेस्टोरेंट में है, शिकतांगे ईसायो ये शिकतांग लिखा हुआ है, ये शिकतांगे ईसायो रेस्टोरेंट में है, यहाँ पे आप लिखेंगे। और इसके अगले आगे एंड पर इसकी एक्सरसाइज लिखी हुई है, वहाँ से देख कर भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से ही जब आपको याद होगी मश्क ज़रूर कीजिएगा। यो तुंग सेंगन ओदी ये ईसायो, छोटी बहन कहाँ पे है, तो ये देखें हंगू, यो तुंग सेंगन क्या है, हंगू के ईसायो, ये लिखा है कोरिया, ये हंगू के ईसायो कोरिया में है। ह्योंगन ओदी ये सारायो, बड़ा भाई कहाँ रहते हैं, आपके बड़े भाई कहाँ रहते हैं, ह्योंगन ओदी ये सारायो, वियतनाम लिखा हुआ ये तो कह रहा है वियतनाम में सारायो, वियतनाम में रहते हैं, वियतनाम में सारायो। फिर यहाँ पर है नूना नुन ओदी ये खायो, नूना कहाँ जाती है, बड़ी बहन आपकी कहाँ जाती है, होएसा लिखा हुआ है, होएसा ए खायो, यहाँ पर कंपनी जाती है, होएसा ए खायो कंपनी जाती है। ये आपकी एक्टिविटीज़ आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर खाजो के थे है सो, ये थोड़ा सा बताता चलूँ, खाजो के फैमिली के थे है सो बारे फोगी छोरम, मिसाल की तरह इयागी है बोसियो बात कीजिए। खाजो की म्योतम्योंगी ये हो, फैमिली के कितने लोग हैं, आबो जी ओमनी छो से मेंगे हो, तो इस पर क्या लगाना है, आबो जी कॉमा लगा बताओ ना, आबो जी हागो ओमनी हागो छो ही मिदा से मेंगी हो। आबू जी ने ओदी ये सारायो, वालिद कहाँ रहते हैं, वियतनाम में सारायो, वियतनाम में रहते हैं। योनसेगा ओथो के थे से हो, उनकी उम्र कितनी है, इरहन सारी से हो 70 साल है, इरहन सारी से 70 साल है। यह आपने एक्टिविटीज़ के तहत अपने तौर पर यहाँ पे आप इस तरह के जुमले बनाने आपने खुद से करने हैं, ये फैमिली देखकर आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आ गया आपका मूना, कल्चर में सकाफत में आपका आ गया है नोफिम माल गुआ, नोफिम माल गुआ कह रहा है फॉर्मल लैंग्वेज, मतलब है हॉनोरॉफिक यानी कि ताज़ीमी ज़बान, और फन माल कैजुअल स्पीच आपकी बेतकल्लफ ज़बान, ताज़ीमी ज़बान और बेतकल्लफ ज़बान, हॉनोरॉफिक्स एंड द कैजुअल स्पीच। यहाँ पे नोफिम माल ये यानी ताज़ीमी ज़बान में ओदी खासे हो कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, और उसके मुकाबले में फन माल जो है ना बेतकल्लफ ज़बान, ओदी खा कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, ये ऐसे होगा। खुमा वो आपकी बड़ी मेहरबानी, ये आपका शुक्रिया, तो यहाँ पर खुमा वो तेरा शुक्रिया, मतलब थोड़ा बेतकल्फ़ी के साथ, दोस्तों में या अपने से छोटों में। इसकी एग्जांपल भी मतलब इन्होंने पैरा से दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और ज़रूर आता है, वो पढ़ना लगा हूँ आपके सामने, गौर कीजिएगा। हंगू के नॉन कोरिया में, हंगू के नॉन कोरिया में नोफिम मालगुआ फन माली इसमिदा, ताज़ीमी ज़बान और बेतकल्लफ ज़बान है, ठीक है। हंगू के नोफिम मालगुआ फम मारी इसमिदा, कोरिया में ताज़ीमी ज़बान, फॉर्मल स्पीच और कैजुअल स्पीच होती है। फोतंग, ये फोतंग होता है आम तौर पर, अमूमन। छाशिन बोदा, ये छाशिन बोदा अपने से, नाईगा मानन उम्र के ज़्यादा, नाईगा मानन उम्र के ज़्यादा, सारम एगे बंदे को, सारम एगे ने उन सब्जेक्ट मार्कर लगाए, बंदे को नोफिम मारुल ताज़ीमी ज़बान, नोफिम मारुल ताज़ीमी ज़बान, सायुंग हामिदा इस्तेमाल करते हैं, सायुंग हामिदा इस्तेमाल करते हैं। खुरीगो और, खुरीगो और छाशिन बोदा अपने से, छाशिन बोदा अपने से, नाईगा उम्र के, और इन छोटे उम्र के छोटे, सारमेगे शख्स को, फम मारुल बेतकल्लफ ज़बान यानी कैजुअल स्पीच, सायुंग हामिदा इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ पे थे, ठीक है जी। खुरीगो छाशिन बोदा नाईगा और इन सारे मेगेनून, और अपने से उम्र के छोटे बंदे को फन मारुल कैजुअल स्पीच सायोंगा विदा इस्तेमाल करते हैं। हाजीमन लेकिन, हाजीमन लेकिन, छाशिन बुदा अपने से, नाईगा ओरियोदो अपने से उम्र छोटी भी हो तो, नाईगा ओरियोदो उम्र छोटी भी हो तो, छोम मन्नानन कहला पहली बार, छोम मन्नन पहली बार, सारमीना बंदे को, या फ्योल्लो कोई ख़ास, फ्योल्लो कोई ख़ास, खाकपची आनंद करीबी ना हो तो,
खाकपची आनन करीबी ना हो तो सारम एनन उस सारम एगेन उस शख्स को नोफिम मारुल सायम हानन गोशी छोसमिदा कि उसको ताज़ीमी ज़ुबान इस्तेमाल करना छोसमिदा अच्छा होता है। हन प्योन कह रहा है एक तरफ छाशिन बोदा अपने से नाईगा माना दो, अपने से उम्र ज़्यादा भी हो तो नाईगा माना दो, उम्र ज़्यादा भी हो तो आजू खक्काउन कहता बहुत करीबी सारम एगेन उन शख्स को फम मारुल कह रहा बेतकल्लफ ज़बान सायों हागी दो हामिदा भी इस्तेमाल करते हैं। दो आएगा यहाँ पर, ये दो भी के तौर पर, ठीक है। सायों हागी दो हामिदा बेतकल्लफ ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर नोफिम माल का थोड़ा सा चार्ट उन्होंने दिया, बताता चलूँ। नोफिम माल ताज़ीमी ज़बान, ठीक है, हॉनोराफिक या फॉर्मल स्पीच, और फन माल, ठीक है, कैजुअल स्पीच। ने जी को कहते हैं और ये भी जी को कहते हैं, लेकिन अगर उसके मुकाबले में हाँ करें या हूँ करें तो ये बेतकल्फ़ी में शुमार होता है। आनी हो नहीं जी, आनी हो नहीं जी, और यहाँ पे आनी नहीं जी नहीं होए, मतलब इसको आप बेतकल्फ़ी के साथ कहते हो नहीं नहीं, तो यहाँ पे कहते हैं नहीं जी। खुमा वो हो आपका शुक्रिया, तो यहाँ पर खुमा वो तुम्हारा शुक्रिया। मियाने हो आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मियाने माफ़ कर यार, माफ़ी दे, मतलब बेतकल्फ़ी में है बिल्कुल। इस्सो यो है तो इस्सो ये बेतकल्फ़ी से है। यो हटेगा ना तो ताज़ीम ख़त्म हो जाएगी, ये देख लीजिएगा। ये यो इनका जो आयो फार्म की पहली जो स्पीच है ना, आयो फार्म, तो उसकी वजह से ये यो लगता है। मोगो यो खाएँ, ठीक है, मोगो खा, टू ईट खा। छायो आप सो जाएं, छा सो जाएं आप, ठीक है, सो मतलब बेतकल्फ़ी है। अब आपका आ गया थक्की में, जहाँ पर आपका ईपीएस है, ईपीएस टॉपिक थक्की, चैप्टर नंबर 9। मैं भी ज़रा बुक खोल लूँ। ईपीएस चैप्टर नंबर 9 में ये है आपका थक्की लिसनिंग, ठीक है। कह रहा है 1 से लेकर 3 तक, छल थुक्को सही सुनकर, छल सही थुक्को सुनकर, नेयंगवा डिटेल के साथ, और ख्वांगे इन्नन, ठीक है, और ख्वांगे इन्नन रिलेटेड तस्वीर जो है ये रिलेटेड, ये ख्वांगे इन्नन रिलेटेड करीम उल तस्वीर खोरशिप शो चूज़ करें या उसका इंतखाब करें, सिलेक्ट करें, ठीक है। पहले में आपका नामे का है जो सवाल बोला जाएगा, 2 बार बोला है ने म्योंग, तो 4 यानी 4 लोग, ने म्योंग, ये आपका जवाब है चौथा इसका। दूसरे सवाल में उन्होंने कहा थासत म्योंग 2 बार बोला जाएगा तो 5 लोग, पहला जवाब है ये थासत म्योंग। उसके बाद उन्होंने कहा सुमुल थू साल, तो सुमुल थू साल 22 साल को कहते हैं, ये वाला जवाब आपका आएगा दूसरा, ठीक है, 22 साल। इस पे आपको पे और कोरियन गिनती पे अबूर होना चाहिए, हनादुल से नेत इस पे। अच्छा, 4 और 5 से छिलमन उल थुत को सवाल सुनकर अल माजन सही मिलता हुआ थे दब जवाब खोरशिप शो सेलेक्ट करें। अब सवाल ये है जो आपको सुनाई देगा लिसनिंग में, वो होगा औरत बोले खाजो की म्योत म्योंगी हो, खाजो की म्योत म्योंगी हो, आपकी फैमिली के कितने लोग हैं, तो फिर आप जवाब ढूंढेंगे कि ने म्योंगी हो, 4 लोग हैं, क्योंकि बाकी नहीं मिलते। खाजो की ये हो फैमिली है, तीसरा है खाजो की ईसा हो, ठीक है, इसका मतलब ये मेरी फैमिली है। हंगू के सारा कोरिया रहती है, नहीं। उनसे पूछा खाजो की म्योत म्योंगी हो, आपकी फैमिली के कितने लोग हैं, तो जवाब बनेगा 2 ने म्योंगी हो, 4 लोग हैं। 5वां क्वेश्चन है थोंग सेंग उन ओदिए सारायो, थोंग सेंग उन ओदिए सारायो, यानी कि आपका छोटा बहन या भाई कहाँ रहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, अक्यो खायो, स्कूल जाते हैं। थोंग सेंग ईसायो, मेरा छोटा भाई है, अक्यो ईसायो, ये जवाब बनता है, स्कूल में है। उसने पूछा ना थोंग सेंग उन ओदिए ईसायो कहाँ पे है, हक्यो ईसायो स्कूल में है। तो ये आपके लिसनिंग के थे, ये रीडिंग के हैं। ईपीएस 21 मीन रीडिंग क्वेश्चन है, ये तो आपको खुद पढ़ कर करने हैं। 1 से लेकर 3 तक थाम, नेक्स्ट या फॉलोइंग, खरीम उल फोगो तस्वीर देखकर, मानन मिलती हुई, मानन नेशनलाइजेशन उला जी है तो नियन मिलेंगे तो सिर्फ नियन पढ़ा जाएगा, मानन मिलता हुआ, मुंजंग सेंटेंस फिक्रा, खोरशिप शो चूज़ करें। अब ये क्या है, ये क्या कह रहा है, खाजो की से में होंगे, फैमिली के 3 लोग हैं, ये तस्वीर क्या कह रही है,
इसका जवाब ये बनता है खाजों की सेम ही होंगी, वो फैमिली के 3 लोग हैं, बाकी तीनों नहीं मिलते। इस बात पे गौर कीजिए क्यों नहीं मिलते, तब आपकी ग्रामर ठीक हो जाएगी कि ये तोंग सिंह ही माना हो, छोटे बहन भाई ज़्यादा हैं, अबू जी का अफसो है, वाले साहब नहीं हैं, हलमोनी का ईसा दादी है, ये तीनों मैच नहीं करते। तो मैच क्या कर रहे हैं, 3 लोग हैं, खाजों की सेम ही होंगी, वो 3 लोग हैं। अब यहाँ पर कद लंबा है तो हमने यही देखना है कि किधर है। नूना नन खी गा खोयो, बड़ी बहन का कद बड़ा है, पहला जवाब बन जाएगा। दूसरा इसलिए नहीं बनेगा कि नूना नून वैसा है खायो, नूना कंपनी जाती है। तीसरा नूना नून हंगू के सारा है, नूना कोरिया रहती है बड़ी बहन। नूना हागो ह्योंगी सा है, बड़ी बहन और भाई है, नहीं। तो ये नूना लिखा हुआ है तो कद लंबा है इसका, नूना नून खीगा खोयो, नूना का यानी बड़ी बहन का कद बड़ा है। यो तोंग सेंगुन छोटी बहन, ठीक है, यो तोंग सेंगुन ये आ गया। यो तोंग सेंगी येपोयो, छोटी बहन खूबसूरत है। यो तोंग सेंगी येपोयो, छोटी बहन खूबसूरत है, बाकी 3 नहीं बनेंगे। यो तोंग सेंगी अपसोयो, छोटी बहन नहीं है। यो तोंग सेंगी चिबे अपसोयो, छोटी बहन घर पे नहीं है। यो तोंग सेंगी तू में होंगे, 2 छोटी बहनें नहीं, ये एक ही इसके साथ मिलता है। आप एक जवाब तो बनता ही बनता है ना, आगे निशान भी बुक पे लगे हुए हैं सारे इनके कि कितने नंबर जवाब है, लेकिन आपको देखना है कि बाकी 3 क्यों नहीं बनते, फिर आप इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। आगे चौथा और 5वां क्वेश्चन है, फिन खाने खाली जगह में, फिन खाने फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में थ्रो खल जाने वाला खाजंग ज़्यादा अल माजन मिलती हुई गोसल खोरशिपशो सेलेक्ट करें। यो तोंग सेंगी ईसायो, ये सवाल किया गया। आनियो जब नहीं कर दिया तो फिर क्या आएगा, अपसोयो नहीं है, ये क्या है, हैज़ नॉट हैव नॉट। यो तोंग सेंगी ईसायो, क्या आपकी छोटी बहन है, आनियो अपसोयो कोई नहीं है, नहीं है, ये आएगा, बाकी नहीं आएगा। उसने पूछा, ये नहीं कह सकते कि खूबसूरत है या छा गए हो, कद छोटा है या ईसायो, नहीं, अपसोयो, ना के बाद हाँ नहीं होती, ठीक है। यो तोंग सिंह ईसायो, क्या आपकी छोटी बहन है, आनियो अपसोयो नहीं है। 5वां सवाल है, खाजो की ओ दिए सारायो, आपकी फैमिली कहाँ रहती है। खाजो की ओ दिए सारायो, कहाँ आपकी फैमिली कहाँ रहती है, कहते हैं अबो जी, अब लगेगा हागो, ये जवाब आएगा। वालिद और अमोनी इनोन पाकिस्तान है सारायो, वालिद और वालदा पाकिस्तान में रहते हैं, ये पाकिस्तान ए प्लेस मार्कर। अब में इन में जवाब आएगा, एज एट और इन है ना तो में आएगा, ठीक है। अबो जी हागो ओमनी इनोन पाकिस्तान ए सारायो, ठीक है, ये जवाब था आपका। अब वालिद ये हागो और वालदा पाकिस्तान ए सारायो। तो जी नाजरीन, चैप्टर 9 का इख्तिताम हो चुका है, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 10 में। जी नाजरीन, तो चैप्टर 9 आज हमने मुकम्मल किया, आपने देख लिया। इसमें ग्रामर और पूरी बुक का हमने जितनी मैं कोशिश कर सकता था कि आपको समझ आ सके, मैंने कोशिश की। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आई हो या कोई गलती होगी तो माजरत चाहूँगा, और अगर कुछ चीज़ मज़ीद अच्छी करनी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आगाह कर सकते हैं, ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर तक, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, कोरिया पाइंदाबाद।